हेलो एवरीवन, मैं अविनाश कुमार। आई होप ऑल आर डूइंग वेल। आज हम लोग पिछले 7 महीना का करेंट करने जा रहे हैं अवार्ड का टोटल क्वेश्चन। ऐसा पहला क्वेश्चन दिख रहा है, वर्ष 2023 में भारत के सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान 57 नंबर का ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया। तो ये किया गया है दामोदर मावजे को, तो इसे नहीं भूलना है। इनको कोंकणी भाषा के लिए दिया गया है। 56 नंबर के बारे में हम लोग बात करें तो नीलमणि फुक्कन को असमिया भाषा के लिए दिया गया था, इसे भी ध्यान में रखना है। दामोदर मौर्य गोवा के लघु कथा लेखक, उपन्यासकार, आलोचक और कोंकणी में पटकथा लेखक हैं। उन्होंने अपनी उपन्यास क्रेमलिन के लिए वर्ष 1983 में साहित्य अकादमी पुरस्कार जीता था, इसे भी ध्यान में रखना है। और सबसे पहली बार जी शंकर कुरूप को 1965 ईस्वी में दिया गया था, वो महिला में आशापूर्णा देवी को दिया गया, तो इसे भी ध्यान में रखना है आपको। जुलाई 2023 में किस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ द ऑनर से सम्मानित किया गया? तो ये फ्रांस के द्वारा दिया गया, तो इसे भी नहीं भूलना है आपको। इमैनुअल मैक्रोन के द्वारा दिया गया है, इसे ध्यान में रखना है। वहीं नरेंद्र मोदी को अभी 5-6 अवार्ड मिल चुका है। पपुआ न्यूगिनी का मिला है, फिजी का मिला है, पलाऊ का मिला है, मिस्र का मिला है, तो इसे भी ध्यान में रखना है। पपुआ न्यूगिनी, फिजी और पलाऊ, मिस्र और लोकमान्य तिलक अवार्ड भी इन्हें दिया गया है, तो इसे भी ध्यान में रखना है। हम आगे क्वेश्चन में करेंगे। वर्ष 2023 में अंतर्राष्ट्रीय एनी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया है? ये थलीपल प्रदीप को दिया गया है एनी पुरस्कार, इसे भी ध्यान में रखना है। थलीपल प्रदीप को बेसिकली ये हैं चेन्नई में आईआईटी मद्रास है, उसको वहाँ पे प्रोफेसर हैं, विज्ञान रसायन विज्ञान विभाग में प्रोफेसर हैं। इनको दिया गया ऊर्जा और पर्यावरण में वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए प्रतिष्ठित एनी अवार्ड से सम्मानित किया है। यही आपको दिख रहे हैं माइकल रोसेन, इनको पेन प्रिंटर अवार्ड से सम्मानित किया गया, पेन प्रिंटर अवार्ड से सम्मानित किया गया, जो आगे हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 2023 में ऑस्ट्रेलिया का सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान माइकल फ्रैंकलिन साहित्य पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये किसको दिया गया? शंकरी चंद्रन को दिया गया है। ये शंकरी चंद्रन बेसिकली कहाँ से आती हैं? ये श्रीलंका से आती हैं, आपको ध्यान में। श्रीलंका के एक व्यक्ति के बारे में आपको और ध्यान रखना, सेहान करुणा तिलका, इनको है जो कि बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सेहान करुणा तिलका को बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, इसे ध्यान में रखना। द 7 मून ऑफ माली अल्मीडा के लिए, जो कि इंग्लिश में दिया जाता है, इंग्लैंड की सरकार द्वारा, तो इसे भी नहीं भूलना है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। शंकरी चंद्रन को नोबेल चाय टाइम एट द सिनामोन गार्डन के लिए माइकल फ्रैंकलिन लिटरेरी अवार्ड जीता है, इस साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। बेसिकली ऑस्ट्रेलिया में सिडनी है, वहाँ पे गृह युद्ध हुआ था, वहाँ पे श्रीलंका के लोग व्यक्ति बसे हुए थे, तो उस गृह युद्ध के परिणाम स्वरूप वहाँ के लोग कैसे यहाँ पे आए थे, उसके बारे में वर्णन किया गया है। 2023 में किस भारतीय रेलवे स्टेशन को यूनेस्को का एशिया प्रशांत सांस्कृतिक विरासत पुरस्कार जीता है? तो भाईखाला रेलवे स्टेशन जीता है, तो इसे भी ध्यान में रखना है। यूनेस्को का एशिया प्रशांत सांस्कृतिक विरासत पुरस्कार। वही मुंबई के बारे में बात करें तो अजीत पवार अभी हाल ही फिलहाल में ये वहाँ के उप मुख्यमंत्री बने हैं, तो वहाँ पे 2 उप मुख्यमंत्री हो गए, देवेंद्र फडणवीस और ये अजीत पवार। अभी बांद्रा और बरसोबा एक ब्रिज बना है 17 किलोमीटर, बीडी सावरकर के नाम पे रखा गया है। अहमदनगर का नाम अहिल्याबाई नगर रख कर दिया गया, इसे भी नहीं। औरंगाबाद का नाम संभाजी नगर कर दिया गया है, तो इसे भी नहीं भूलना है आपको। भाईखला रेलवे स्टेशन को सांस्कृतिक विरासत बहाली और संरक्षण के लिए यूनेस्को एशिया प्रशांत मेरिट पुरस्कार मिला है। क्यों दिया जाता है? सांस्कृतिक विरासत क्षेत्रों में संरक्षण के लिए दिया गया है। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ? पेरिस में, तो इसे भी नहीं भूलना है। प्रतिष्ठित पेन प्रिंटर पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया है? तो माइकल रोसेन को दिया गया है, आपको ध्यान में रखना है। ये बेसिकली इंग्लैंड आयरलैंड और राष्ट्रमंडल देश है, उनको है जो कि दिया जाता है, उनको जो आते हैं उनके व्यक्ति को दिया जाता है। प्रतिष्ठित कवि लेखक पेन रोसेन को उनके साहित्य योगदान के लिए प्रतिष्ठित पेन प्रिंटर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया। वर्ष 2021 के लिए गांधी शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो गीता प्रेस, गोरखपुर का गीता प्रेस को दिया गया है, उत्तर प्रदेश में है, आपको ध्यान। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन बी दिख रहा है, शेख मुजीबुर रहमान को 2021 के लिए दिया गया था, आपको ध्यान में रखना है दोनों को। गीता प्रेस 100 साल पुरानी संस्था जो कि हिंदू धार्मिक ग्रंथों को छापती है। क्यों दिया जाता है? यह पुरस्कार अहिंसा और गांधीवादी तरीकों के माध्यम से सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिवर्तनों में योगदान देने वाले व्यक्ति और संस्थानों को दिया जाता है।
2023 में प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो नरेंद्र मोदी को दिया गया था। हम लोग बात कर रहे थे अभी, नरेंद्र मोदी को दिया गया था। पिछली बार साइरस पूनावाला को, जो कि सीरम इंस्टीट्यूट का मालिक है, जो पुणे में है। लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार तिलक स्मारक मंदिर ट्रस्ट हिंदू स्वराज संघ द्वारा प्रदान किया जाने वाला एक राष्ट्रीय पुरस्कार है। किस क्षेत्र में दिया जाता है? यह पुरस्कार उन लोगों को दिया जाता है जिन्होंने राष्ट्र की प्रगति और विकास के लिए काम किया है। जर्मन शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सलमान रश्दी को दिया गया है जर्मन शांति पुरस्कार, तो इसे भी नहीं भूलना। वही यूनेस्को का शांति पुरस्कार किसे दिया गया? एंजेला मार्केल को दिया गया था। यूनेस्को का शांति पुरस्कार किसे दिया गया था? एंजेला मार्केल को, जर्मनी के पूर्व चांसलर थी। अभी जर्मनी के चांसलर कौन है? तो ओलाफ सोल्ज, इसे भी नहीं भूलना है, ओलाफ सोल्ज। अभी जर्मनी में हाल ही फिलहाल में विशेष ओलंपिक गेम हुआ था जिसमें कि भारत 202 पदक लाया था, इसे भी ध्यान में रखना है। सलमान रश्दी का अभी नया लेटेस्ट बुक हुआ विक्ट्री सिटीज, विजयनगर साम्राज्य के ऊपर लिखा गया है, तो इसे भी ध्यान में रखना है। वहीं हम लोग बात करें व्लादिमीर जेलेंस्की, ऑप्शन ये दिख रहा है इनको, जो कि कहाँ का सम्मान मिला है? ये यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं, इनको पोलैंड का सम्मान मिला है, तो इसे भी ध्यान में रखना है आपको। एक सैटनीज वर्सेस बुक आया है, इनका है सलमान रश्दी को। इनको 1989 ईस्वी में उनके खिलाफ है जो कि फतवा जारी किया गया था सैटनिक वर्सेस बुक के लिए, तो वो भी है जो कि सलमान रश्दी के द्वारा लिखा हुआ बुक है, तो इसे भी ध्यान में रखना है। सलमान रश्दी प्रसिद्ध ब्रिटिश अमेरिकी लेखक हैं। 2023 में किस देश ने भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपने सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ द येलो स्टार से सम्मानित किया है? तो सूरीनाम के द्वारा भी नहीं, सूरीनाम के द्वारा दिया गया है, इसे भी ध्यान में रखना है आपको। चंद्रिका प्रसाद संतोखी यहाँ के क्या है? राष्ट्रपति, तो इसे भी ध्यान में रखना है आपको। 64 सवाल, व्यक्तिगत रूप से रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? तो ये दलाई लामा को दिया गया है, दलाई लामा को दिया गया है, आपको ध्यान में रखना है। बेसिकली तिब्बत से आते हैं, आपको ध्यान में रखना है, और इसका कैपिटल लहासा आपको पता होगा, आपको ध्यान में रखना है। वहीं एक रिपोर्ट आता है फ्रीडम हाउस इंडेक्स रिपोर्ट, उसके अनुसार तिब्बत है जो कि सबसे कम स्वतंत्र राष्ट्र वाला देश है। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार, इस पुरस्कार की स्थापना फिलीपींस के पूर्व राष्ट्रपति रेमन मैग्सेसे की स्मृति में की गई। यह पुरस्कार पहली बार 1958 ईस्वी में दिया गया था, और सबसे पहले भारतीय जो कौन थे? आचार्य विनोबा भावे प्राप्त करने वाला। गणित के क्षेत्र में प्रतिष्ठित पुरस्कार एबल पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? तो किसे किया गया? लुइस कैफेरेली को दिया गया। बेसिकली कहाँ से आते हैं? अर्जेंटीना से आते हैं, तो इसे भी नहीं भूलना है। नॉर्वे की सरकार के द्वारा दिया जाता है एबेल पुरस्कार। पार्टनर सुलीवन दिख रहे हैं, ये इनको 2022 में दिया गया था एबेल पुरस्कार, तो इसे भी ध्यान में रखना है। और अर्जेंटीना के एक व्यक्ति के बारे में और आपको ध्यान में रखना है, सेलेस्टे सोलो, जो WMO की पहली महिला महासचिव बनी है, तो इसे भी ध्यान में रखना। सेलेस्टे सोलो। एबेल पुरस्कार नॉर्वे के राजा का एक या एक से अधिक उत्कृष्ट गणितज्ञों को प्रतिवर्ष दिया जाने वाला नॉर्वेजियन पुरस्कार है। इसका नाम नॉर्वेजियन गणितज्ञ निल्स हेनरिक एबेल के नाम पर रखा गया है। फेमिना मिस वर्ल्ड मिस इंडिया 2023 का खिताब किसके द्वारा जीता गया है? तो ये नंदिनी गुप्ता राजस्थान से आती हैं, इन्हीं के द्वारा जीत लिया गया था फेमिना मिस इंडिया 2023 का खिताब। श्रेया पुंजा जो दिल्ली से आती हैं, उस रनर अप रही थी, और ये मेघालय में आयोजित किया गया था। नंदिनी गुप्ता भारत की 59वीं मिस इंडिया बनी है। नंदिनी गुप्ता राजस्थान के कोटा शहर से, और मिस इंडिया 2022 सिन्नी सेट्टी बनी थी, आपको ध्यान में रखना। वहीं हम लोग बात करें, इस बार मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता होने वाला है 2023 में भारत में, आपको ध्यान में रखना। 71 नंबर का मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता होने वाला है भारत में। 70 नंबर का मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता कहाँ, ये कौन जीता था 70 नंबर को? तो कैरोलिना बेलाबस्का, जो कि बेलारूस की सुंदरी हैं। चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में भारत के किस जिले को पुरस्कार दिया गया है? तो ये उड़ीसा के गंजम जिला है जो कि दिया गया। जिले डिस्ट्रिक्ट के बारे में बात करें, राज्य के बारे में बात करें, तो मध्य प्रदेश नंबर 1 रहा, सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार जीता। शहरी निकाय के बारे में बात करें तो चंडीगढ़, और ग्राम पंचायत के बारे में भद्राती कोठागुंडेम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तेलंगाना का ये ग्राम पंचायत है। मीडिया श्रेणी में दूसरा सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार आकाशवाणी गुवाहाटी किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो भी इस बात है, जल संरक्षण के लिए सराहनीय कार्यों को लिए दिया जाता है। दूसरा, लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? तो ये आशा भोसले को दिया गया था।
दिया गया है। और पिछले बार दिया गया था नरेंद्र मोदी को, आपको पता होगा। तो 2022 के लिए भी नहीं भूलना है। वहीं हम लोग बात करें और महाराष्ट्र भूषण अवार्ड से कंफ्यूज नहीं करना है। धर्माधिकारी को दिया गया था महाराष्ट्र भूषण अवार्ड 2023 में दिया गया है, तो इसे भी नहीं भूलना है। अस्पा साहेब धर्माधिकारी को महाराष्ट्र भूषण। पहले दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 2022 में दिया। वीरता पुरस्कार पाने वाली भारतीय वायुसेना की AIF की पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? तो ये दीपिका मिश्रा है, जो कि इनको अवार्ड दिया गया है, आपको ध्यान में रखना है। सुरेखा यादव दिख रही हैं, ऑप्शन सी, ये वंदे भारत चलाने वाली प्रथम महिला है भारत का, इसे भी ध्यान में रखना है। राजस्थान की दीपिका को मध्य प्रदेश में बाढ़ राहत अभियान के दौरान प्रदर्शित असाधारण साहस कार्यों के लिए वायुसेना वीरता सम्मानित किया गया है। 2023 में फिक्शन के लिए पुलित्जर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो आपको ध्यान में रखना, बारवा किंग सोल्वर और हरनाज डियाज दोनों को दिया गया है। 1917 ईस्वी से चालू किया गया, इसे भी ध्यान में रखना है। तो दोनों को दिया गया, बारवा किंग सोल्वर और हरनाज डियाज। बारवा किंग सोल्वर ने डेमन कॉपरहेड उपन्यास के लिए यह पुरस्कार जीता। वहीं बात करें हरनाज डियाज ने ट्रस्ट उपन्यास के लिए जीता गया, तो इतने ध्यान में रखें। फिक्शन बेसिकली क्या होता है? काल्पनिक कथा होता है, कोई प्रूफ नहीं होता है। और नॉन फिक्शन बेसिकली क्या होता है? नॉन काल्पनिक होता है, वो उसका ऑथेंटिक प्रूफ होता है। प्रवासी भारतीय सम्मान 2023 से किसे सम्मानित किया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राज सुब्रमण्यम को दिया गया है, राज सुब्रमण्यम को दिया गया है। ये भारतीय अमेरिकी लेखक है, ये भारतीय अमेरिकी है, नागरिक है, और ये फेडेक्स के CEO हैं। इन्होंने है कि IIT दिल्ली से पढ़ाई करने के बाद MIT जो कि अमेरिका में है, वहाँ से पढ़ाई करने के बाद है जो कि फेडेक्स के CEO बने हैं, आपको ध्यान में रखना है। प्रवासी भारतीय सम्मान। पुलित्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये दिया गया है डेविड एलन चिपरफील्ड को दिया गया है। डेविड एलन चिपरफील्ड को आर्किटेक्ट के क्षेत्र में दिया जाता है, वास्तुकला का। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और पिछले बार फ्रांसिस कैरो को मिला था 2022 में, तो इससे भी कंफ्यूज नहीं करना है। और ये बेसिकली कहाँ के रहने वाले हैं? UK के रहने वाले हैं। भारत में के कोई ऐसा व्यक्ति है जो यह अवार्ड जीता है? तो बालकृष्ण दोषी, जो इस बार उनको पद्म विभूषण भी दिया गया है, गुजरात से आते हैं। बालकृष्ण दोषी को 2018 में पुलित्जर आर्किटेक्चर अवार्ड जीता था, इसे भी ध्यान में रखना है। पुलित्जर पुरस्कार वास्तुकला के क्षेत्र में दिया जाता है। यह पुरस्कार उन वास्तुकारों को सम्मानित करने के लिए आयोजित किया जाता है जिनके निर्मित कार्य प्रतिभा, दूरदर्शिता और प्रतिबद्धता संयोजकता को प्रदर्शित करता है। इसका स्थापना शिकागो के पुलित्जर परिवार ने 1989 ईस्वी में 79 में पहले हयात फाउंडेशन के माध्यम से की थी। इसे वास्तुकला का नोबेल भी कहा जाता है। 13वां नंबर का भारत डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो फिगर में आपको दिख रहे हैं योगी आदित्यनाथ, UP के मुख्यमंत्री, तो इससे भी नहीं भूलना है आपको। किस क्षेत्र में दिया? यह पुरस्कार सामाजिक समझ और राष्ट्रीय अखंडता के लिए उत्कृष्ट कार्य करने वाले लोगों को या संगठनों को डॉक्टर अंबेडकर फाउंडेशन के द्वारा प्राप्त किया जाता है। वर्ष 2023 में कुल कितने लोगों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो 106 लोगों को दिया गया है, आपको ध्यान में रखना। 106 लोगों को, 6 को मिला है पद्म विभूषण और 9 लोगों की मिला था पद्म भूषण और 91 लोगों को मिला था पद्मश्री, तो इसे भी ध्यान में रखना। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वर्ष 2023 के लिए 106 पद्म पुरस्कारों के लिए मंजूरी दी। इन पुरस्कारों की सूची में 6 पद्म विभूषण है, 9 पद्म भूषण और 91 पद्मश्री हैं। पुरस्कार पाने वाले 19 महिलाएं, 7 लोगों को मरणोपरांत दिया गया था। थोड़ा सा डिटेल में हम लोग बात करें पद्म विभूषण के बारे में, कम से कम एटलीस्ट मुलायम सिंह यादव जो कि उत्तर प्रदेश से हैं, इनको मरणोपरांत लोक कार्य के लिए, पब्लिक अफेयर के लिए दिया। बालकृष्ण दोषी अभी हम लोग बात कर रहे हैं, ये गुजरात से आते हैं और आर्किटेक्ट के क्षेत्र में दिया गया था। जाकिर हुसैन को मुंबई से आते हैं और इनको कला के क्षेत्र में दिया गया था। और SM कृष्णा, इन्हें भी नहीं भूलना, ये कर्नाटक से आते हैं, इनको भी पब्लिक अफेयर के क्षेत्र में दिया गया था। दिलीप महालनोबिस जो कि कहाँ से हैं? कलकत्ता से आते हैं और इन्हें जो कि मेडिकल के क्षेत्र में दिया गया है। एक श्रीनिवास वर्धन जो विदेशी है, अमेरिका से आते हैं और इन्हें है जो कि साइंस इंजीनियरिंग के क्षेत्र में दिया गया है, तो इसे भी नहीं भूलना है। 6 वो इंपॉर्टेंट है, स्टेट वाइज करके आपको ध्यान में रखना है।
अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? तो कल्याणपुरी राधाराम को दिया गया, तो इसे भी नहीं भूलना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कल्याणपुरी राधाराम को दिया गया है। मार्कोनी पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया? तो ये मार्कोनी पुरस्कार हरि बालकृष्णन को दिया गया था। हरि बालकृष्णन, ये कंप्यूटर साइंस के क्षेत्र में दिया जाता है, सबसे बड़ा अवार्ड है, तो इसे भी नहीं भूलना है आपको। यह पुरस्कार उन लोगों को दिया जिन्होंने कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में अच्छा काम किया है। वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये आलिया मीर को दिया गया है। ये है, कहाँ से आती है महिला है, जम्मू कश्मीर से आती हैं। इनका 16-17 बरस मात्र एज हो रहा है, इसके ध्यान में रखना है। और इसे पर्यावरण संरक्षण के लिए दिया जाता है बेसिकली। आलिया मीर जम्मू कश्मीर की रहने वाली, इस क्षेत्र में दिया जाता है। यह पुरस्कार व्यक्ति और संगठनों को वन्य जीव संरक्षण के क्षेत्र में उनके विशेष योगदान के लिए दिया जाता है। 2023 में किसे ऑस्ट्रेलिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किया गया है? तो ये रतन टाटा को दिया गया है, इसे भी ध्यान में रखना। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री हैं एंथनी अल्बनीज, आपको ध्यान में रखना है, इसे भी नहीं भूलना है। ऑस्कर पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसने जीता है? तो ब्रेंडन फ्रेजर के द्वारा जीत लिया गया, इसे भी नहीं भूलना। ब्रेंडन फ्रेजर के द्वारा जीत लिया गया, तो इसे भी नहीं भूलना है आपको। किस फिल्म के लिए? द व्हेल के लिए दिया गया सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री मिशेल ईओ। किस फिल्म को मिला? द एवरीवन एवरीवेयर एट वंस लास्ट, आपको ध्यान में रखना। आगे हम लोग बात करें, पोर्टल पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? तो किस मंत्रालय को दिया गया? ये स्वास्थ्य मंत्रालय को दिया गया है। इनके मंत्री ये दिख रहे हैं मनसुख मांडवीय हैं। इनका है जो कि कंस्टिट्यूएंसी है जो कि जोधपुर है, तो इसे भी नहीं भूलना है आपको। क्यों दिया जाता? कोविड-19 के नियंत्रित और रोकथाम के लिए दिया जाता है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में दिया जाता है। ये मनसुख मांडवीय बेसिकली राज्यसभा से सांसद हैं, तो इसे भी ध्यान में रखना है। गुजरात के राज्यसभा से सांसद हैं। 2023 में लिपजिंग बुक पुरस्कार से किसने जीता है? तो लिपजिंग बुक पुरस्कार किसको मिला है? तो मारिया स्टेपनोवा को दिया गया है। मारिया स्टेपनोवा को दिया गया है। ये मारिया शारापोवा, आपको ध्यान में रहो, कहाँ की खिलाड़ी थी? रसिया के। तो इन्होंने ये भी कहाँ से आती हैं? रसिया से आती हैं, तो आपको इसे भी ध्यान रखना। लिपजिंग पुरस्कार ये किस लिए दिया जाता है? ये उपन्यास के माध्यम से यूरोपीय समझ को दिखाता है, इसीलिए दिया जाता है। क्यों दिया जाता है? व्यक्तिगत कविता संग्रह गर्ल्स विदाउट क्लॉथ के लिए इनको दिया गया है। कि इस क्षेत्र में यह पुरस्कार कविता के उत्कृष्ट कार्यों के लिए दिया जाता है। किस भारतीय शहर को लगातार दूसरी बार ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड 2022 से सम्मानित किया गया? तो ये मुंबई को दिया गया है। पिछले बार हैदराबाद को दिया गया था, इससे पहले मुंबई को दिया गया था, तो इस बार 2 बार हो गया। मुंबई को पहली बार 19 में अवार्ड दिया गया था, अब 2022 के लिए लगातार दूसरी बार ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड 2022 से सम्मानित किया गया है। 32वें नंबर का व्यास सम्मान किस लेखक को सम्मानित किया गया? तो ज्ञान चतुर्वेदी को दिया गया है, तो इसे भी ध्यान में रखना है। इसको उनको जो कि पागल खाना के लिए दिया जाता है। ये केवल हिंदी भाषा में दिया जाता है, ये भी ध्यान में रखना है आपको। के बिरला फाउंडेशन के द्वारा 1991 में दिया जाने लगा है। और प्रसिद्ध लेखक डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को 1918 के व्यंग्य उपन्यास पागलखाना के लिए 32वें सम्मान दिया गया था। और यहाँ पे लास्ट पॉइंट दिख रहा है ना, 1991 में रामविलास शर्मा को दिया गया था सबसे पहले। गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो शशिकांत दास को दिया गया था। शशिकांत दास को दिया गया है, इस बार आपको ध्यान में रखना है। रघुराम राजन को 2015 में दिया गया था। केंद्रीय बैंक RBI के गवर्नर शशिकांत दास को सम्मान लंदन सेंट्रल बैंकिंग की ओर से दिया गया है। 2023 के इंटरनेशनल रिपोर्टिंग कैटेगरी में पुलित्जर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो आपको ध्यान में रखना है, इंटरनेशनल रिपोर्टिंग कैटेगरी में किसे दिया गया है? द न्यूयॉर्क टाइम्स को दिया गया है। द न्यूयॉर्क टाइम्स को दिया गया है, तो इसे भी ध्यान में रखना है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। पुलित्जर पुरस्कार संयुक्त राज्य अमेरिका के समाचार पत्र, पत्रिका साहित्य और संगीत रचना में उपलब्धियों के लिए पुरस्कार है। यह पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। इसका स्थापना 1917 में एक अमेरिकी प्रशासक जोसेफ पुलित्जर के नाम पर की गई थी। प्रतिष्ठित संतोकावा
मानवतावादी पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? तो किसको दिया गया था? सोनम वांगचुक को दिया गया, तो इसे भी नहीं भूलना है। इन्होंने मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व है इसके उसको बचाने के लिए काम किया था, इसीलिए दिया गया है, जो तमिलनाडु में है। राष्ट्रीय सरस्वती सम्मान 2022 से किसे सम्मानित किया गया? तो शिव शंकरी को दिया गया है, आपको ध्यान में रखना है, आपको नहीं भूलना है। और इनको सूर्यवंशम के लिए दिया गया है, सूर्यवंशम के लिए दिया गया। रामदास मिश्रा दिख रहे हैं, इनको है जो कि पिछले बार दिया गया था आपको, मैं तो यहाँ हूँ के लिए दिया गया था सरस्वती सम्मान 31 नंबर का। तमिल लेखिका शिव शंकरी को उनकी पुस्तक सूर्यवंशम के लिए वर्ष 2022 के लिए 32वें सरस्वती सम्मान से चुना गया है। सरस्वती सम्मान भारत के संविधान के 8वीं अनुसूची में सूचीबद्ध भारत की 22 भाषाओं में से किसी एक उत्कृष्ट कार्यों के लिए वार्षिक पुरस्कार है। इसकी स्थापना 1991 ईस्वी में के बिरला फाउंडेशन के द्वारा की गई थी। सरस्वती सम्मान के पहले विजेता हरिवंश राय बच्चन थे, इन्हें भी नहीं भूलना है आपको। मिस यूनिवर्स 2022 का खिताब किसने जीता है? तो किसके द्वारा जीता गया है? तो आपको ध्यान में रखना है, ये कैरोलिना बेलावस्का के द्वारा ये मिस वर्ल्ड रही थी, आपको ध्यान में रखना। आर बोनी ग्रेबियल के द्वारा जीत लिया गया, तो राइट आंसर हो जाएगा आर बोनी ग्रेबियल के द्वारा। कैरोलिना बेलावस्का है जो कि इनको 70 नंबर का मिस वर्ल्ड का खिताब इन्होंने जीता था। ये बेसिकली पोलैंड से आते हैं, तो इसे भी ध्यान में रखना है। वही हम लोग बात करें इस बार 2023 में मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता कहाँ होने वाला है? तो भारत में होने वाला है, तो इसे भी ध्यान में रखना है। फिल्म फेयर पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसके द्वारा जीत लिया गया है? तो ये राजकुमार राव के द्वारा जीत लिया गया है, तो इसे भी ध्यान में रखना है, राजकुमार राव के द्वारा जीत लिया गया है। किस फिल्म के लिए? बधाई 2 के लिए दिया गया था, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री रही थी आलिया भट्ट, और फिल्म था गंगूबाई काठियावाड़ सर्वश्रेष्ठ फिल्म, और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रेम चोपड़ा को दिया। 76वें नंबर का ब्रिटिश अकादमी फिल्म पुरस्कार बाफ्टा में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है? तो ऑस्टिन बटलर के द्वारा जीत लिया गया। किसके द्वारा? ऑस्टिन बटलर के द्वारा जीत लिया गया, तो इसे भी नहीं भूलना है आपको। एल्विस मूवी के लिए दिया गया था, और इसे भी ध्यान में रखना है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री रही थी केट ब्लैंचेट, जो कि टार मूवी के लिए, और बेस्ट फिल्म रहा था ऑल वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट, ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2023 से सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है? तो ये रणबीर कपूर के द्वारा जीत लिया गया। रणबीर कपूर फिगर में आपको दिख रहे हैं, उनके द्वारा है। द कश्मीर फाइल बेस्ट मूवी रहा, आपको ध्यान में रखना है, इसे भी नहीं भूलना है। ये किस मूवी के लिए दिया गया था? ये ब्रह्मास्त्र पार्ट 1 शिवा के लिए दिया गया था, और अभिनेत्री रही थी आलिया भट्ट गंगूबाई काठियावाड़ के लिए, और फिल्म ऑफ द ईयर रहा था RRR, और बेस्ट फिल्म रहा था कश्मीर फाइल। गोल्डन पिकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? तो अडानी ट्रांसमिशन लिमिटेड को दिया गया, तो इसे भी नहीं भूलना है। अडानी ट्रांसमिशन लिमिटेड को गोल्डन पिकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार 2023 का जीता है। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने ग्रामीण आजीविका मिशन के लिए स्कॉच पुरस्कार जीता है? तो आपको ध्यान में रखना, जम्मू कश्मीर के द्वारा जीता गया है, इसे भी ध्यान में। आलिया मीर के बारे में बात कर रहे थे अभी, वन संरक्षण पुरस्कार दिया गया, वो भी जम्मू कश्मीर से आते, तो उन्हें भी नहीं भूलना है। अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी पुरस्कार आईफा में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसके द्वारा जीत लिया गया? तो ये ऋतिक रोशन के द्वारा जीत लिया गया था आईफा में, आपको ध्यान में रखना। किस फिल्म के लिए दिया गया था? विक्रम वेधा के लिए। यन पुरस्कार के बारे में बात करें, बेस्ट अभिनेत्री रही थी आलिया भट्ट। दृश्यम 2 मूवी है, और श्रेया घोषाल पार्श्व गायिका, और अरिजीत सिंह जो कि पार्श्व अभिनेता पार्श्व गायिका है। ऑस्कर पुरस्कार 2023 में बेस्ट ओरिजिनल मूंग सॉन्ग का पुरस्कार जीतने वाला भारतीय पहला गाना कौन था? ये नाटू नाटू, आपको ध्यान में रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में छपने वाला है फिल्म RRR के लिए। थोड़ा सा हम लोग बात करें, सिंगर है MM किरवानी, लिखा है चंद्र बोस, और डायरेक्टर कौन था? SS राजमौली। 2023 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने ओलंपिक ऑर्डर से किसे सम्मानित किया? तो ओलंपिक ऑर्डर से किसे सम्मानित? तो डॉक्टर टेड्रोस घेब्रेयेसस को दिया गया है। ये है किसका? WHO का हेड है, आपको ध्यान में रखना। ये बेसिकली इथोपिया से आता है, जिसका कैपिटल है एडिस अबाबा, तो इसे भी ध्यान में। इन्होंने मैनेज किया था कोविड के दौरान ओलंपिक कराने में, इसीलिए दिया गया था। WHO के महानिदेशक डॉक्टर
टेड्रेस को यह पुरस्कार कोविड-19 महामारी के चुनौतियों के बावजूद ओलंपिक गेम्स टोक्यो 2020 में कराने के लिए प्रयासों के लिए दिया गया। 2023 में भारतीय सिनेमा का राइजिंग ग्लोबल सुपरस्टार पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो ये कार्तिक आर्यन को दिया गया है, तो आपको ध्यान में रखना है। राइजिंग ग्लोबल सुपरस्टार पुरस्कार किसे दिया गया है? कार्तिक आर्यन को दिया गया। बॉलीवुड अभिनेता कार्तिक आर्यन को मेलबर्न में 14वें भारतीय फिल्म महोत्सव के वार्षिक पुरस्कार समारोह में भारतीय सिनेमा के राइजिंग ग्लोबल सुपरस्टार पुरस्कार से सम्मानित किया गया। बात करें 2023 में मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व प्रबंधन और खाड़ी के लिए यूनेस्को का मिशेल बैटिस पुरस्कार किसे दिया गया? तो जगदीश एम बाकन को दिया गया है, तो आपको ध्यान में रखना, जगदीश एम बाकन को दिया गया है। इन्होंने है जो कि मन्नार बायोस्फीयर को बचाने के लिए किया है काम, इसीलिए दिया गया है, इसे भी ध्यान में रखना, पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाता है। तो 2023 में उपन्यास टाइम शेल्टर के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसे दिया गया है? तो जॉर्जी गोस्पिडोनो बिसली, ये है बल्गेरिया के लेखक हैं, आपको ध्यान में रखना है। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार है जो कि किसी भी लैंग्वेज में दिया जाता है, राष्ट्रमंडल देशों के व्यक्ति को, आपको ध्यान में रखना, किसी भी लैंग्वेज में, उसको जो इंग्लिश में कन्वर्ट करता है उसे दिया जाता है 50% पैसा, तो इसे भी ध्यान में रखना है। बुल्गारिया लेखक जॉर्जी गोस्पिडोनो ने द टाइम शेल्टर उपन्यास के लिए पुरस्कार जीतने वाले बुल्गारिया में प्रकाशित पहला उपन्यास बन गया है। और किस क्षेत्र में दिया जाता है? साहित्य के क्षेत्र में दिया जाए, तो इसे भी ध्यान में रखना है। मैकलम आदिशेषिया पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? तो इसे अभी ध्यान में रखना है, उत्साह पटनायक को दिया गया है। राइट आंसर हो जाएगा इसको बी, तो इसे भी आपको नहीं भूलना है। अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ ने सर्वोच्च सम्मान फिलिप चैटरियर पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? तो ये जस्टिन हेनिन को दिया गया, जस्टिन हेनिन को दिया गया है, तो इसे भी ध्यान में रखना है। बेल्जियम से आती हैं, बेल्जियम के महान टेनिस खिलाड़ी ये जस्टिन हेनिन को ITF के सर्वोच्च सम्मान फिलिप चैटरियर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है, तो इसे भी नहीं भूलना है। वहीं हम लोग बात करें, अभी विम्बल्डन हुआ जिसमें कार्लेस अल्काराज ने जीत लिया है, आपको ध्यान में रखना है। मार्केटा बोंड्रासोवा महिला है, चेक गणराज्य की महिला, उन्होंने महिला का एकल खिताब जीता विम्बल्डन का, इसे भी ध्यान में रखना। नोवाक जोकोविक के ऑस्ट्रेलिया ओपन जीते हैं और फ्रेंच ओपन भी नोवाक जोकोविक के द्वारा जीत लिया गया, तो इसे भी नहीं भूलना है। जून 2023 में किस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द नील से सम्मानित किया गया? तो नील मिस्र में है, तो आपको ध्यान में रखना है। कुछ और बात कर लेते हैं थोड़ा सा हम लोग, क्यों दिया जाता है? यह मिस्र के लिए उपयोगी सेवा प्रदान करने वाले व्यक्ति को दिया जाता है। मिस्र का सम्मान 2023 में एटलीस्ट जो मिला है मोदी को, आपको ध्यान में रखना है। मिस्र का है ऑर्डर ऑफ द नील, पपुआ न्यू का मिला है द ऑर्डर ऑफ कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगोहो, फिजी का मिला है कंपेनियन ऑफ ऑर्डर ऑफ फिजी, इसे भी ध्यान। पलाऊ गणराज्य का मिला है एकलव्य पुरस्कार, एवाक पुरस्कार, तो इसे भी नहीं भूलना है। 2023 में शताब्दी पुरुष मैन ऑफ सेंचुरी की उपाधि से किसे सम्मानित किया गया है? तो आपको ध्यान में रखना, पंडित रविशंकर को किया गया, आपको नहीं भूलना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक इट, फॉर मोर वीडियो सब्सक्राइब इट। जय हिंद, जय भारत।